Do you know what are exhaustible natural resources and what are inexhaustible natural resources? Those resources which are present in limited quantity in nature and can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources. For example, forest, wildlife, coal, petroleum, natural gas, etc. And those resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities are called inexhaustible natural resources. For example, sunlight, air, water, rainfall, sand, etc. क्या आपको पता है जो मार्केट में पैकेट्स में दूध मिलता है वो जल्दी खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है। अब पॉस्चराइजेशन क्या होती है? पॉस्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए एंड उसके बाद इसे इंस्टेंटली कूल किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक एंड उसके बाद इसे स्टोर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम इसीलिए करते हैं ताकि जो दूध में हार्मफुल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाए। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया है लॉइस पास्चर ने। थैंक यू। क्या आपको पता है नेचुरल गैस को क्लीनेस्ट फ्यूल क्यों कहा जाता है? नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू पाइप्स एंड स्टोर कर सकते हैं अंडर प्रेशर, जिसे हम कहते हैं सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके जलाने के बाद ये कोई भी पॉइजनस गैस एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ता है, इसीलिए इसे इको फ्रेंडली कहा जाता है। हेंस नेचुरल गैस को कंसिडर किया जाता है क्लीन फ्यूल। थैंक यू। क्या आपको बताएं कोल कैसे बनता है और हमें ये कैसे मिलता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ कोल के बारे में। About 300 million years ago, the earth has dense forests. आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले जमीन पे डेंस यानी कि घने जंगल थे। जमीन घने जंगलों से भरी हुई थी। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, अर्थक्वेक्स, रेनफॉल और सॉइल इरोजन, द फॉरेस्ट गॉट buried अंडर द सॉइल। कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसा हमने बात की फ्लडिंग की, अर्थक्वेक की, रैनिंग की, जो ये फॉरेस्ट थे ये बुरीड हुए सॉइल के अंदर यानी कि ये सॉइल के अंदर दब गए। As more soil deposit over them, they were compressed. जब इसके ऊपर और मिट्टी डिपॉजिट हुई और ये नीचे दबने लगी। The temperature also rose. They seek deeper and deeper. जितना ये नीचे जा रहे थे उतना टेम्परेचर हाई हो रहा था। अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इस हाई टेम्परेचर के अंदर एंड हाई प्रेशर के अंदर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो ये डेड प्लांट्स थे ये स्लोली कन्वर्ट होने लगे कोल के अंदर। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जो कोल होता है वो मेनली कंटेन करता है कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब कार्बनाइजेशन क्या होती है? कार्बनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी स्लो प्रोसेस है जिसमें डेड वेजिटेशन जो है वो स्लोली कन्वर्ट होता है कोल के अंदर, इसे हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। कोल इज आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। कोल को भी फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से एंड ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। मीन कि अगर ये एक बार खत्म हुए यानी कि एक बार ये पूरी तरह से खत्म हुए तो उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे नए से बनने को। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज में ताकि हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिले, सच एज कोल से हमें मिलता है कोक एंड कोल से हमें मिलता है कोल तार एंड कोल से हमें मिलता है कोल गैस। अब बात करेंगे ये कोक, कोल तार एंड कोल गैस क्या होते हैं। सबसे पहले कोक, इट्स अ टफ पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस। जो कोक है ये एक ब्लैक टफ पोर्स सब्सटेंस होता है एंड ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसे हम इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड मनी मेटल्स में। दूसरा है कोल तार, इट्स अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है विथ अनप्लीजेंट स्मेल के साथ। ये अराउंड मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंस का। प्रोडक्ट्स जो हम ऑब्टेन करते हैं कोल तार से वो है सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक एंड रूफिंग मटेरियल्स। पहले जो ये कोल तार था ये इस्तेमाल होता था मेटलिंग ऑफ रोड्स करने में, पर आज के दिनों में बिटमोनियम एक प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम है जो इस्तेमाल होता है इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। तीसरा है कोल गैस। कोल गैस वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल से कोक निकालते हैं उस वक्त एक गैस बनता है जिसे कहते हैं कोल गैस। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। कोल गैस इस्तेमाल हुआ था स्ट्रीट लाइटनिंग के तौर पर लंदन में पहली बार 1810 में एंड उसके बाद हुआ था न्यूयॉर्क में 1820 में। नाउ डे
It is used as a source of heat rather than light. आज के दिनों हम इसे इस्तेमाल करते हैं source of heat rather than source of light. It is used as a fuel in many industries situated near coal processing plants. ये इस्तेमाल होता है as a fuel in many industries जो situated होती है near coal processing plants. Thank you. क्या आपको पता है डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? वो डिजीज जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बराबर नहीं है उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक सकती है, स्वेलिंग ऑफ फेस हो सकता है, डिस्कलर ऑफ हेयर भी हो सकता है, समटाइम्स स्किन डिजीज एंड डायरिया भी हो सकता है. Some diseases or disorders caused by deficiency of vitamins and minerals are as follows. मैंने स्क्रीन पे टेबल दिया है, आप इसमें देख सकते हो. जस्ट लाइक विटामिन ए से होता है लॉस ऑफ विजन, मीन्स कि उससे आपका पुअर विजन होता है. विटामिन बी1 से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी से होता है स्क्योर्बी एंड विटामिन डी से होता है रिटिक्स. कैल्शियम से होता है बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन से होता है गोइटर एंड आयरन से होता है एनीमिया. थैंक यू.